हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आपको मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर बिल शीट कैसे बनाते हैं। आपने पार्ट 1 में देखा था कि मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं, ये बिल शीट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ये ऊपर की जो रोज है, ये जो हमारे सेल है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रेस करना हमको अल्टर प्लस HMC। अगर अल्टर प्लस HMC से ये ना हो तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से मार्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने मार्ज एंड सेंटर भी यहाँ से कर सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दुकान का नेम। जिसे अब कोई भी एक किराना दुकान होती है, कोई भी एक शॉप होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किराना स्टोर। अब इसको माउस से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा देनी है। अब यहाँ पे बढ़ा देने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि यहाँ पे बॉर्डर्स देनी है। यहाँ बॉर्डर्स में जाना है, ऑल बॉर्डर्स, ये बॉर्डर में आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद लिखना है कस्टमर नेम। क्या लिखना है स्टूडेंट? कस्टमर नेम। अब ये कस्टमर नेम जो है वो बाहर जा रहा है, तो मैंने आपको मार्कशीट में ही बताया था अगर बाहर जाए तो CND पे डबल प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे कस्टमर नेम लिखने के बाद में लिखना है आइटम नेम। अब आइटम नेम भी बाहर जा रहा है तो मैं आपको जब साथ में बता दूंगा। आइटम नेम के बाद लिखना है रेट, फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद लिखना है टोटल। उसके बाद लिखना है हमें डिस्काउंट, और डिस्काउंट लिखने के बाद लिखना है नेट टोटल। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, कोई अंदर जा रहे हैं तो कोई यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जैसे अभी ये देखो, ये नेम हमारा बाहर आ रहा है, आइटम नेम हमारा बाहर जा रहे हैं। तो ये जो हमारा बाहर जा रहा है तो इसको हमारे को अंदर लेना है। तो अब सबको ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ बीच में रख के डबल प्रेस करना है माउस से। अब यहाँ सीरियल नंबर में जाना है। जैसे एक नंबर देता हूँ, अब यहाँ कस्टमर नेम। जैसे एग्जाम्पल के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ कस्टमर नेम पठान मजहर। अब यहाँ मैंने नाम लिख दिया कस्टमर का। अब वो कस्टमर हमसे क्या खरीद रहा है, तो एग्जांपल में कंप्यूटर खरीद रहे हैं। अब कंप्यूटर की रेट कितनी है, जैसे 45,000 रुपये रेट है कंप्यूटर की, वो जो खरीद रहे हैं। अब वो कंप्यूटर क्वांटिटी यानी कितने खरीद रहे हैं, कंप्यूटर हमारे से वो 4 खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे उसका टोटल करना है। तो एकदम ईजी फॉर्मूला है स्टूडेंट। जैसे इज इक्वल टू करना है और हमारे को रेट पे जाना है। रेट पे जाने के बाद में हमारे को स्टार देना है, फिर यहाँ से क्वांटिटी में रखना है और एंटर प्रेस करना है। फिर डिस्काउंट में जाना है, इज इक्वल टू करना है, टोटल पे जाना है स्टार। अब स्टार इसलिए कि हमारे को जो इसमें हम लोग परसेंटेज काटेंगे कितने टका डिस्काउंट देना है वो स्टार के लिए, जैसे 15% हम उसको देंगे। एंटर, 27,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है उसको। अब नेट टोटल में जाना है। नेट टोटल किसे कहते हैं कि जो टोटल में हमारे को अमाउंट मिल रहा है कि इतना पैसा तुम्हारे को देना है। अब उसमें से हमारा डिस्काउंट इतना है तो इसमें पैसा काटने के बाद कितना हमारे को देना है उसे नेट टोटल बोलते हैं। अब यहाँ इज इक्वल टू करना है, टोटल में जाना है, माइनस डिस्काउंट में जाना है, फिर एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे जैसे और मजहरी खरीद रहे हैं, ये एक ही कस्टमर का बता रहा हूँ आपको। अब जैसे मजहरी खरीद रहे हैं, अब और वो क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर तो उसने खरीद लिया पूरा सेट। अब उसके बाद वो खरीद रहे हैं डोंगल। डोंगल खरीद रहे हैं, जिसे डोंगल लेने आप लोग को पता होगा जिससे नेट कनेक्ट होते हैं। अब वो डोंगल मिलता है 500 रुपये का। अब उसने डोंगल कितने 4 ही खरीदा। अब यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। यहाँ पे Ctrl+D प्रेस करना है, जिससे टोटल का नीचे उतर जाएगा। और एक तरीका बताता हूँ, यहाँ रखना है। अब यहाँ बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस बनेगा, इसे नीचे प्रेस कर लेना है 15 टका डिस्काउंट में, और इसके भी नीचे यहाँ से हम इसे भी नीचे ले लेते हैं। हो गया। अब जैसे हमारे यहाँ डिस्काउंट में इसको कम देना है, 15% से कम देना है, तो यहाँ ऊपर दिख रहा है फॉर्मूलास। यहाँ पे आपको हर चीज़ के फॉर्मूला मिल जाएंगे। जैसे जो फॉर्मूला दिख रहे हैं यहाँ पे आपको हर चीज़ के फॉर्मूले मिल जाएंगे। आप जिस पे रखोगे वहाँ पे आपका फॉर्मूला बता देंगे आपने क्या टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करने, अब यहाँ से इसको मुझे कम कर देना है। जैसे हमारे को देना है 5%, एंटर हो गया।
अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जीएसटी कैसे काटते हैं। सबसे पहले तो हम इसे और अच्छा दिखाने के लिए बॉर्डर्स दे देंगे। सिलेक्ट करना है, बॉर्डर्स में जाना है, ऑल बॉर्डर्स, ये हो गया। अब यहाँ पे जीएसटी कैसे काटते हो बताऊँगा मैं स्टूडेंट आपको। सबसे पहले लिखना है CGST, फिर लिखना है SGST, फिर लिखना है नेट टोटल। ये लिख लिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिखना है टोटल। अब यहाँ पे टोटल लिखना है GST और फिर SGST और नेट टोटल। अब यहाँ पे नेट टोटल, अभी आ जाना है स्टूडेंट हमें, और यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और अब हमें यहाँ पे टोटल पर रखना है, नेट टोटल पे। ये जो हमारा नेट टोटल है, ये नेट टोटल हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये हमारा मेन अमाउंट ये है जो हमारे को वहाँ पे देना है, यानी हमारे को इतना पैसा देना है। शिफ्ट प्लस नीचे एरो की करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, फिर GST करना है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टोटल में रखना है। टोटल में रखने के बाद में स्टार देना है। अब कितने टका GST लगती है? जैसे 18 GST लगती है, जिस 9%, एंटर, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू करना है, वापस टोटल में जाना है। सेम दोनों की परसेंटेज सेम रहेगा, परसेंटेज, एंटर। अब इन लोगों को भी टोटल में काटना है, तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट में जाना है, फिर वहाँ से एरो की से नीचे तक सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट दबा के, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। अब इसे और अच्छा दिखाने के लिए इसे पूरा सिलेक्ट करना है और ऐसे बॉर्डर दे देनी है। स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।